Assalamu alaikum and welcome to MK Academy. In this video, we'll talk about problem solving and the CN making of the chapter Cognition of Psychology. So, what is problem solving? Problem solving basically thinking का एक ऐसा मेथड होता है जिसके तहत हम अपनी करंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट की तरफ मूव करते हैं कुछ गोल्स को फॉलो करते हुए। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो फर्स्ट चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए वो ये अंडरस्टैंडिंग है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। आपकी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है या आपकी प्रॉब्लम सिंपल है, आपके गोल्स क्या हैं और किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं। जब आप अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लेंगे उसके बाद कुछ आइडियाज़ आपके माइंड में आएंगे और उन आइडियाज़ के माइंड में आने के बाद आप उन आइडियाज़ में से एक आइडिया को चूज़ करेंगे जो आपको ऐसा लगेगा कि बेस्ट है आपके गोल्स तक पहुंचने के लिए। उसके बाद आइडिया को चूज़ करने के बाद आप उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करेंगे और इसके तरह जो है आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। साइकोलॉजी में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड्स को यूज़ किया जाता है जिनमें से कुछ को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसके तहत हम रैंडम गेसेस लेते हैं कुछ पॉसिबिलिटीज़ को अपने माइंड में रखते हुए। हम एक मेथड को ट्राई करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि उस मेथड ने काम किया है या नहीं, और उस मेथड के रिजल्ट के बेस पर हम आगे डिसाइड करते हैं कि हमने कोई और मेथड ट्राई करना है या नहीं ट्राई करना है। सिंपल प्रॉब्लम्स के अंदर और गेम्स के अंदर डिसीजन मेकिंग के लिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ट्रायल एंड एरर का मेथड यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को अपना पासवर्ड भूल गया है या पिन कोड का नंबर भूल गया है तो वो उन पासवर्ड को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंड में वो कुछ पॉसिबिलिटीज़ लाएंगे जो पासवर्ड वो यूजुअली अपने डिफरेंट अकाउंट्स का रखते हैं, ये जो पिन कोड वो डिफरेंट जगह पर अपना रखते हैं और उस पॉसिबिलिटी की बेस पर जो है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ एल्गोरिथम। जब हमने ट्रायल एंड एरर की मेथड की बात की तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं पॉसिबिलिटीज़ को माइंड में रखते हुए। एल्गोरिथम बेसिकली एक लॉजिकल मेथड होता है जिसमें एग्जैक्ट रूल्स को एग्जैक्ट स्टेप्स को फॉलो किया जाता है और प्रॉब्लम हर सूरत हाल के अंदर सॉल्व हो जाती है। लेकिन ये एक बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, इसीलिए ह्यूमन बींग्स इसको फॉलो नहीं करते या बहुत कम फॉलो करते हैं, अगर फॉलो करें भी तो। और यूजुअली फॉलो होता है कंप्यूटर्स के अंदर क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल अगर कोई अपना पिन भूल जाता है, जैसे कि हमने पिछली जो स्लाइड के अंदर बात की, तो ट्रायल एंड एरर मेथड के अंदर तो आप पॉसिबिलिटीज़ को अपने माइंड में रखते हुए जो है कुछ पिन्स को ट्राई कर सकते हैं। एल्गोरिथम्स में ये होता है कि अगर आपके 4 डिजिट का एक पिन कोड है तो आप एक एक डिजिट को चेंज करेंगे और हर डिजिट को पिन कोड को ट्राई करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और ह्यूमन माइंड के लिए और ह्यूमंस के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हुए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के इस मेथड को यूजुअली जो है कंप्यूटर यूटिलाइज करते हैं, लेकिन अगर ह्यूमन खुद इसको यूटिलाइज करने की कोशिश करें तो वो स्मॉल प्रॉब्लम्स के लिए जो है इस जो मेथड को यूज़ करते हैं ताकि डिसीजन ले सकें। नेक्स्ट थिंग इज़ ह्यूरिस्टिक्स। ह्यूरिस्टिक्स को बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं जो कि मेंटल शॉर्टकट्स होते हैं जो अलाउ करते हैं ह्यूमन बींग्स को कि वो जजमेंट्स आसानी से ले सकें, जल्दी ले सकें, इफ़ेक्टिवली ले सकें और अपने प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर सकें। बेसिकली ये एक एजुकेटेड गेस होता है जो एक्सपीरियंस के ऊपर बेस कर रहा होता है। जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उनमें से भी हम कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ को ट्राई करते हैं जो जिनका ऊपर हमें यकीन होता है कि इनमें से किसी में से जो है हमें हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, और हम ऐसी किसी भी पॉसिबिलिटी को अलाउ नहीं करते, ऐसी किसी भी चीज़ को ट्राई नहीं करते जो कि हमें लगता है कि जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। जबकि एल्गोरिथम्स के अंदर हम ये कर रहे थे कि हम हर चीज़ को हर स्टेप को फॉलो कर रहे थे और हर जो है एक पॉसिबिलिटी को चेक कर रहे थे। लेकिन ह्यूरिस्टिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम उन नियर बाय पॉसिबिलिटीज़ को चेक करते हैं, हम अपने शॉर्टकट्स को यूज़ करते हुए जो कि हमें लगता है कि हमें हमारे डिज़ायर्ड रिजल्ट तक पहुंचा देगी। ये बेसिकली एक प्रैक्टिकल मेथड होता है जो कि एग्जैक्ट नहीं होता बल्कि अप्रॉक्सीमेट होता है और इसको हम रूल ऑफ थंब भी कहते हैं। रूल ऑफ थंब बेसिकली ये रूल होता है कि हम गेस कर रहे हैं, हम एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन रख रहे हैं लेकिन हम उसको प्रैक्टिकल को करते हुए जो है गेस कर रहे हैं। ये पुराने वक्तों में जो है रूल यूज़ होता था और फिर ह्यूरिस्टिक्स के लिए इस फ्रेज को यूज़ किया गया रूल ऑफ थंब को। एक टाइप ऑफ ह्यूरिस्टिक है रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक। रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक के अंदर बेसिकली ये होता है कि हम ऑब्जेक्ट्स को, ऑर्गेनिजम्स को, ह्यूमन बींग्स को, सिचुएशंस को अपने जो है एक्सपीरियंस की बेस पर जो है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डाल देते हैं सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रेजेंटेशन की बेस पर, और इसकी वजह से जो है हम डिफरेंट किस्म के स्टीरियोटाइप्स का जो है वो शिकार हो जाते हैं। यहाँ पर
पिक्चर के अंदर जो है एग्जांपल दिखाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा एक एग्जांपल ये भी है कि जो डिफरेंट मैनेजर्स होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, वो स्टीरियोटाइप का शिकार कर देते हैं अपने वर्कर्स को, उनके रिलीजन की बेस पर, उनके कास्ट की बेस पर, जो है उनके कल्चर की बेस पर, जो कि रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक्स की वजह से होता है। जहाँ एक तरफ ये हमारा टाइम सेव कर रही होती है क्योंकि हम जो है सडन और क्विक जो है जजमेंट्स पास कर रहे होते हैं, वहीं पर ये हमें जो है स्टीरियोटाइप की तरह के प्रॉब्लम्स में जो है फंसाने का जरिया भी बनते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ वर्क बैकवर्ड ह्यूरिस्टिक। वर्क बैकवर्ड ह्यूरिस्टिक में ये होता है कि आप अपने गोल, आप अपने माइंड में ये बात इमेजिन करते हैं कि आपने अपना गोल जो है वो ऑलरेडी अचीव कर लिया है, और फिर आप अपने गोल से बैकवर्ड अपने प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं, और इस मूवमेंट के दौरान जो है आपको डिफरेंट स्टेप्स आपके माइंड में आते हैं जिनके ज़रिए आपको लगता है कि आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। ये वर्क बैकवर्ड ह्यूरिस्टिक का मेथड यूजुअली एल्गोरिथम्स के अंदर यूज़ होता है, और यूज़ होता है मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के अंदर और थ्योरम्स के अंदर जो है इस मेथड को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ मीन्स एंड एनालिसिस। मीन्स एंड एनालिसिस में ये होता है कि आप अपनी करंट स्टेट की जो है करेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करते हैं, और जो आपकी गोल वाली एक स्टेट होती है, जो डिज़ायर्ड एक स्टेट होती है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करते हैं, और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को जो फाइंड आउट करने के बाद आप ये कोशिश करते हैं कि इस डिफरेंस को कम से कम किया जा सके। उस डिफरेंस को मीट करने के लिए, उस डिफरेंस को जो है ख़त्म करने के लिए डिफरेंट गोल सेट किए जाते हैं, डिफरेंट सब गोल सेट किए जाते हैं जिनको बार बार चेक किया जाता है, और उसके इस तरह से जो है जो एंड वाली एक स्टेट होती है उस पर पहुंचा जा सकता है। मीन्स एंड एनालिसिस को डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं, डिफरेंट बिजनेसेस यूज़ करते हैं ताकि वो अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को हासिल कर सकें। नेक्स्ट वन इज़ इंसाइट। इंसाइट बेसिकली क्या होती है? इंसाइट को हम सिक्स सेंस कह सकते हैं, इंसाइट को हम कह सकते हैं इंट्यूशन। बेसिकली ये एक आहा मूवमेंट, इसको एक आहा मूवमेंट भी कहा जा सकता है। आहा मूवमेंट यानी कि खुशी का एक ऐसा मूवमेंट होता है जब आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको बगैर सोचे हुए मिल गया है। हमने प्रीवियस वीडियो में इस बारे में बात की थी कि जो इनसाइट होती है, हमारे जो माइंड है वो हर वक्त जो है थिंकिंग कर रहा होता है। अगर हम कॉन्शियसली थिंकिंग नहीं कर रहे होते तब भी हमारा जो है सबकॉन्शियस माइंड थिंकिंग का एक प्रोसेस कर रहा होता है। जब आपके पास एक प्रॉब्लम होती है, आप उसके लिए रिसर्च करते हैं, उसके लिए जो है डिफरेंट किस्म की इन्फॉर्मेशन को हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप सोचना बंद भी कर देते हैं या एक ब्रेक पे चले जाते हैं, अपने प्रॉब्लम के बारे में सोचने से एक ब्रेक पे चले जाते हैं, तब भी जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है वो कुछ ना कुछ सोच रहा होता है उस प्रॉब्लम के बारे में, और आपको एकदम से एक सोल्यूशन आ जाता है। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की मदद की वजह से होता है, जिसको कि हम इंसाइट कहते हैं। ये बेसिकली हमारी नॉलेज के ऊपर बेस कर रहा होता है, हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर बेस कर रहा होता है, और इस बात पे बेस कर रहा होता है कि आप प्रॉब्लम को कितनी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है ये एक टाइप की थिंकिंग होती है जो कि डिफरेंट किस्म के मेथड्स को यूटिलाइज करते हुए की जाती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी अबाउट द होल थिंग। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, थैंक तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।